नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल PYQ वाला पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लाए हैं करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, वर्तमान में कौन क्या है। दोस्तों, जो विभिन्न महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं उन्हें हम देखेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और विभिन्न एग्जाम्स में इस टॉपिक से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। तो दोस्तों, ये हैं द्रौपदी मुर्मू जी। दोस्तों, ये 15वीं राष्ट्रपति हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 52 से 62 तक इसमें राष्ट्रपति के बारे में वर्णन है। दोस्तों, इसके चुनाव की बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव में एक निर्वाचक मंडल द्वारा इसका चुनाव होता है, जिसमें संसद व राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दोस्तों, याद रखना कि सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते। दोस्तों, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। दोस्तों, जो सभी सशस्त्र बल होते हैं उनका सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति ही होता है। और दोस्तों, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो ये पता होगा, भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो दिलाते हैं, यानी CJI। और दोस्तों, राष्ट्रपति जो है त्यागपत्र किसे देता है? तो वो उपराष्ट्रपति को देता है। दोस्तों, राष्ट्रपति को हटाया किसके द्वारा जाता है? राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। दोस्तों, इस महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 61 में आपको मिलेगा। और दोस्तों, इसके अलावा हम देखते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे प्रधानमंत्री की, मंत्रिपरिषद के विभिन्न मंत्रियों की, राज्यपाल की, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की। दोस्तों, अगला है उपराष्ट्रपति, दोस्तों जो कि हैं CP राधाकृष्णन। दोस्तों, ये 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति के बारे में देखें तो अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 71 तक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। इनके चुनाव की हम बात करें तो संसद के दोनों सदनों लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य निर्वाचक मंडल के रूप में भाग लेते हैं। दोस्तों, इसमें सभी सदस्य होते हैं, यानी जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी और जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी। दोस्तों, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करता है। और दोस्तों, उपराष्ट्रपति जो है वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। दोस्तों, इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अब दोस्तों आगे देखते हैं, अब है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों, ये है श्री नरेंद्र मोदी जी। ये 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री जो पद का उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 75 में किया गया है। और दोस्तों, इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों, जो प्रधानमंत्री होता है वो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है और साथ ही सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है, जबकि राष्ट्रपति कौन होता है? सरकार का नाम मात्र प्रमुख होता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति के प्रमुख सलाहकार के रूप में कार्य करता है और राष्ट्रपति के जो सारे कार्य होते हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही किए जाते हैं, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 में आपको मिलेगा, जिसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो है वो अपने सारे कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करेगा और इस मंत्रिपरिषद का मुखिया जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलाई जाती है और ये अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देता है। और दोस्तों, जैसे ही प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देता है तो सारी मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाती है। जैसे ही मंत्रिपरिषद भंग होती है तो दोस्तों पुनः निर्वाचन कराने होते हैं। दोस्तों, अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगले पदाधिकारी कौन है? ये है मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के, यानी CJI। तो ये कौन है? ये है BR गवई। दोस्तों, ये 52वें नंबर के CJI हैं। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के बारे में वर्णन किया गया है। दोस्तों, CJI की हम बात करें तो इनका कार्यकाल जो होता है वो 65 वर्ष की आयु तक रहता है। और इन्हें शपथ कौन दिलाता है? तो इन्हें शपथ राष्ट्रपति जी दिलाते हैं और ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही दे सकते हैं। अब चलते हैं आगे। दोस्तों, अगला पद है महान्यायवादी का, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। दोस्तों, ये है R वेंकट रमणी। ये 16वें नंबर के महान्यायवादी हैं। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 76 में इस पद का वर्णन किया गया है। दोस्तों, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। दोस्तों, महान्यायवादी जो होता है वो केंद्र सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में अगर भारत सरकार का कोई केस जाता है तो भारत सरकार की ओर से भारत सरकार का पक्ष महान्यायवादी ही रखता है। दोस्तों, महान्यायवादी को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है और साथ ही ये अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। दोस्तों, ये महान्यायवादी जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इसी के अंडर में काम करता है, जो कि वर्तमान में तुषार मेहता जी। दोस्तों, याद रखना आप। आगे देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, इसके अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, यानी NGT, यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। तो इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो यह है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी। दोस्तों, NGT की स्थापना सन 2010 में की गई थी। दोस्तों, NGT का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य है पर्यावरण संबंधी मामलों में विशेष न्यायाधिकरण के रूप में सुनवाई करना। दोस्तों, इसका कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। दोस्तों, अगला पद है
जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष का ये कौन है? तो ये है संजय कुमार मिश्रा जी। दोस्तों ये पहली बार बनाए गए हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे याद रखना। दोस्तों ये जो जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण है, इसकी स्थापना सन 2016 में की गई थी। जो जीएसटी का जो अधिनियम आया था उसी के तहत की गई थी। इसकी नियुक्ति जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? जीएसटी के विवादों में अपीलों की सुनवाई करना। इसका कार्यकाल भी 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। दोस्तों इसके जो निर्णय होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय की अपील के अधीन हो सकते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों ये है राज्यसभा के सभापति कौन है? तो ये है सीपी राधाकृष्णन। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति जी ही होते हैं, तो इसलिए भारत के उपराष्ट्रपति जी कौन है? सीपी राधाकृष्णन, यही राज्यसभा के सभापति हैं। दोस्तों जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, यही राज्यसभा की जो बैठक होती है उनका संचालन करते हैं। दोस्तों जो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, वो सभापति राज्यसभा के सदस्य नहीं माने जाते, इसलिए वह जब वोटिंग होती है राज्यसभा में, वहां ये वोट नहीं डाल सकते हैं। दोस्तों ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। दोस्तों अगला पद है राज्यसभा के उपसभापति का, जो कि वर्तमान में कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। दोस्तों याद रखना, जो उपसभापति होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, इसलिए ये वोट डाल सकते हैं, जबकि जो सभापति होते हैं वह वोट नहीं डाल सकते। आगे देखते हैं। दोस्तों राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो ये है प्रमोद चंद्र मोदी। दोस्तों राज्यसभा के नेता विपक्ष कौन है? तो ये है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं। आगे देखते हैं। राज्यसभा के नेता सत्तापक्ष कौन है? तो ये है जेपी नड्डा जी। दोस्तों 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष, दोस्तों अभी जो लोकसभा चल रही है वो 18वीं लोकसभा है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये है ओम बिरला जी। दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष होता है, उसको लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है। इसका मुख्य कार्य होता है लोकसभा की बैठकों का संचालन और नियमों का पालन सुनिश्चित करना। दोस्तों जो अध्यक्ष होते हैं वो सदन के सदस्य भी होते हैं, लेकिन यह वोट तभी डाल सकते हैं जब निर्णायक वोट डालने की बात हो। दोस्तों इनका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। आगे देखते हैं। दोस्तों लोकसभा के नेता विपक्ष कौन है? तो ये है राहुल गांधी। दोस्तों सरकार के खिलाफ विपक्ष का नेतृत्व करना इनका मुख्य कार्य होता है। दोस्तों इनके लिए लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक है, और ये आमतौर पर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता होता है। और दोस्तों लोकसभा के महासचिव देखें तो ये कौन है? ये है उत्पल कुमार सिंह। अब आगे देखते हैं। दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये है ज्ञानेश कुमार जी, जो कि 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त का वर्णन आपको कहाँ मिलेगा? तो ये संविधान के अनुच्छेद 324 में मिलेगा आपको। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों इनका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। दोस्तों ये जो पद होता है ये अपने आप में एक स्वतंत्र पद है, यानी ये किसी के दबाव में कार्य नहीं करता है, और ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति जी को दे सकते हैं। अगला पद है चुनाव आयुक्त का। दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा 2 अन्य चुनाव आयुक्त भी होते हैं। इनकी वैल्यू भी मुख्य चुनाव आयुक्त के बराबर ही होती है, यानी कोई भी निर्णय जो होता है वो सर्वसम्मति से ही लिया जाता है, यानी इसमें तीनों की सहमति होना आवश्यक है। वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन कौन है? तो ये है विवेक जोशी और सुखवीर संधू। दोस्तों आगे देखते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये कौन है? तो ये के संजय मूर्ति। दोस्तों ये 15वें कैग हैं। दोस्तों कैग के पद का वर्णन आपको संविधान के अनुच्छेद 148 में मिलेगा। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और इनका कार्यकाल कितना होता है? तो ये 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। और दोस्तों इनका मुख्य कार्य होता है सार्वजनिक धन जो होता है उसका सही उपयोग सुनिश्चित करना, और संसद और विधानसभाओं को रिपोर्ट प्रदान करना। दोस्तों महालेखा परीक्षक यानी सीजीए कौन है? तो ये वर्तमान में है टीसीए कल्याणी, जो कि 29वें महालेखा नियंत्रक हैं। आगे देखते हैं। दोस्तों सर्वोच्च सेनापति, दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो राष्ट्रपति होता है वो समस्त सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, जो कि वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी, अतः ये सर्वोच्च सेनापति के पद पर हैं। दोस्तों वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में कौन है? ये अमरप्रीत सिंह, ये 28वें नंबर के सेनाध्यक्ष हैं। आगे देखते हैं। दोस्तों नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो ये है दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, ये 26वें सेना अध्यक्ष हैं। उसके बाद थल सेना अध्यक्ष ये है उपेंद्र द्विवेदी जी, ये 30वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष हैं। आगे देखते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस ये कौन है? ये है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी। दोस्तों इस पद की स्थापना सन 2019 में की गई थी। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो वो थे जनरल बिपिन रावत जी। और दोस्तों इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो जो तीनों सेनाएं होती हैं हमारी, भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना, इनके जो प्रमुख होते हैं उनके मध्य समन्वय स्थापित करना इनका मुख्य कार्य है। दोस्तों अगला देखते हैं। ये कैबिनेट सचिव ये कौन है? तो ये टीवी सोमनाथन जी। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है? तो ये अमित खरे और तरुण कपूर। उसके बाद प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? ये है प्रमोद कुमार मिश्र और शक्तिकांत दास। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री की निजी सचिव ये कौन है? ये है निधि तिवारी जी। दोस्तों जो निजी सचिव होते हैं इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है, और ये अपना त्यागपत्र भी प्रधानमंत्री को ही दे सकती हैं।
आगे देखते हैं, ये है रक्षा वित्त सचिव, ये कौन है? ये है गार्गी कौल जी। आगे देखते हैं दोस्तों, विदेश सचिव कौन है? तो ये है विक्रम मिश्री जी, ये 35वें नंबर के विदेश सचिव हैं। दोस्तों हाल ही में आपने ऑपरेशन सिंदूर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, जो ब्रीफिंग की जाती थी, उसमें 2 महिलाएं आती थी, एक वायुसेना की एक सैन्य अधिकारी थी और एक थल सेना की सैन्य अधिकारी थी, और उनके साथ जो आते थे वो विक्रम मिश्री जी थे, जो कि हमारे विदेश सचिव हैं। दोस्तों गृह सचिव कौन है? तो ये है गोविंद मोहन जी। आगे देखते हैं, वित्त सचिव कौन है? ये है अजय सेठ। रक्षा सचिव कौन है? ये है राजेश कुमार सिंह। राजस्व सचिव कौन है? अरविंद श्रीवास्तव। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दोस्तों ये कौन है? ये अजीत डोभाल जी। दोस्तों याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की जाती है, तथा ये अपना त्यागपत्र भी प्राइम मिनिस्टर को ही देते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? ये है बी अनंत नागेश्वरन। इसके बाद प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के ये कौन है? ये है अजय कुमार सूद। आगे देखते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीबीसी, ये कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, जो कि 19वें नंबर के हैं। दोस्तों इस पद की स्थापना सीबीसी एक्ट जो आया था सन 2003 में, उसके तहत इस पद की स्थापना की गई है। इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और दोस्तों इनका कार्यकाल जो होता है वो 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, और ये अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के अलावा सतर्कता आयुक्त भी होते हैं, जो कि हैं अरविंद कुमार और एएस राजीव जी। दोस्तों इनका कार्यकाल भी 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, सीबीआई यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो, इसके प्रमुख कौन है? तो ये है प्रवीण सूद जी। दोस्तों सीबीआई की स्थापना सन 1963 में की गई थी। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य है भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, धोखाधड़ी, साइबर अपराध और गंभीर अपराधों की जांच करना। दोस्तों ये भारत सरकार की एक प्रमुख जांच एजेंसी है। अगला पद देखते हैं, तो ये मुख्य सूचना आयुक्त यानी सीआईसी, ये कौन है? ये हीरा लाल सामरिया, ये 12वें नंबर के सीआईसी है। दोस्तों जो आरटीआई एक्ट था यानी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का, उसके तहत इस पद की स्थापना की गई थी। इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और इनका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो, और दोस्तों ये अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। आगे देखते हैं, अगला पद है इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक यानी आईबी के निदेशक कौन है? ये है तपन कुमार डेका। अगला है रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके प्रमुख कौन है? ये है पराग जैन। दोस्तों रॉ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1968 में। आगे देखते हैं दोस्तों, एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी, इसके महानिदेशक कौन है? तो ये सदानंद बसंत दाते। दोस्तों एनआईए अधिनियम आया था सन 2008 में, उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी सन 2009 में। दोस्तों आपको पता होगा सन 2008 में मुंबई पर जो हमला हुआ था, उसके बाद ही इस एजेंसी की स्थापना की गई थी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। आगे देखते हैं, यह है प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी, इसके प्रभारी निदेशक कौन है? ये है राहुल नवीन जी। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी ईडी की सन 1956 में। आगे देखते हैं, एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसके महानिदेशक कौन है? तो ये है अनुराग गर्ग। दोस्तों एनसीबी की स्थापना हुई थी सन 1986 में। अगला है सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक कौन है? तो ये है संजय सिंघल। दोस्तों एसएसबी की स्थापना हुई थी सन 1963 में। पहले इसका नाम स्पेशल सर्विस ब्यूरो था, किंतु 2001 में इसका नाम एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल कर दिया गया। आगे देखते हैं, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? ये है दलजीत सिंह चौधरी। दोस्तों बीएसएफ की स्थापना सन 1965 में, जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसके बाद इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्य कार्य क्या है? पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो बॉर्डर हैं उनकी सुरक्षा करना। दोस्तों जो बीएसएफ जो होता है ये एक पैरामिलिट्री फोर्स है, जो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। दोस्तों सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इसके महानिदेशक कौन है? ये है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। दोस्तों इसकी स्थापना सन 1939 में केंद्रीय पुलिस रिजर्व के रूप में की गई थी, लेकिन 1949 में भारत की आजादी के बाद इसका नाम सीआरपीएफ कर दिया गया। आगे देखते हैं, सीआईएसएफ यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसके महानिदेशक कौन है? तो ये आर एस भट्टी। इसकी स्थापना सन 1969 में की गई थी। दोस्तों इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य है केंद्रीय सार्वजनिक उद्योगों और महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा करना। दोस्तों जैसे आपने देखा होगा एयरपोर्ट पर जो सुरक्षा गार्ड होते हैं वो सीआईएसएफ के ही होते हैं। इसके अलावा जो विभिन्न पावर प्लांट होते हैं,
तेल गैस संयंत्र होते हैं, परमाणु केंद्र हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किनकी होती है? तो ये सीआईएसएफ की ही होती है। आगे देखते हैं एनएसजी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इसके महानिदेशक कौन है? ये है बी श्रीनिवासन। दोस्तों इसकी स्थापना सन 1984 में की गई थी। दोस्तों इसकी नियुक्ति जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा की जाती है। जो विभिन्न लोगों को वीआईपी सुरक्षा प्रदान की जाती है वो एनएसजी के द्वारा ही की जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों ये एसपीजी यानी विशेष सुरक्षा समूह, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। दोस्तों इसकी स्थापना सन 1985 में की गई थी। जैसा कि आपको पता होगा सन 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या उन्हीं के बॉडीगार्ड्स द्वारा कर दी गई थी। उसी के बाद दोस्तों इस समूह की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्य कार्य होता है प्रधानमंत्री और उनके परिवार की सुरक्षा करना। इसके दोस्तों निदेशक कौन है? तो ये है आलोक शर्मा जी। दोस्तों पहले प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो थी दिल्ली पुलिस की एक विशेष टुकड़ी होती थी उसकी हुआ करती थी, किंतु 1984 में जो इंदिरा गांधी जी के साथ घटना घटी उसके बाद इसके लिए अलग से एक फोर्स बनाई गई जिसे एसपीजी कहा गया। आगे देखते हैं दोस्तों आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस, इसके महानिदेशक कौन है? तो ये है संजीव रैना। दोस्तों आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। और दोस्तों इसका मुख्य कार्य क्या है? तो भारत चीन सीमा की सुरक्षा और वहां के नियंत्रण के लिए इसकी स्थापना की गई और इसकी नियुक्ति भी केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा की जाती है। आगे देखते हैं एनसीसी यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर, इसके महानिदेशक कौन है? ये है गुरबीर पाल सिंह, ये 34वें नंबर के महानिदेशक हैं। दोस्तों एनसीसी की स्थापना जो है वो 1948 में की गई थी। आगे देखते हैं आईसीजी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड या भारतीय तटरक्षक बल, इसके महानिदेशक कौन है? ये है शिव मणि परमेश जो कि 26वें नंबर के हैं। दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी हुई थी 1978 में। दोस्तों इनका मुख्य कार्य होता है समुद्री सुरक्षा करना। आगे देखते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ, इसके महानिदेशक कौन है? दोस्तों ये है पीयूष आनंद जी। दोस्तों जो आपदा प्रबंधन अधिनियम जो आया था 2005 में, उसी के तहत इसकी स्थापना सन 2006 में की गई। दोस्तों इसका मुख्य कार्य होता है प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं में बचाव और राहत कार्य करना। इसकी नियुक्ति जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा की जाती है। दोस्तों होमगार्ड, इसके महानिदेशक कौन है? तो ये है विवेक श्रीवास्तव। आगे देखते हैं रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी आरपीएफ, इसके महानिदेशक कौन है? ये है सोनाली मिश्रा जी। उसके बाद है असम राइफल्स, इसके महानिदेशक कौन है? इसके महानिदेशक हैं विकास लखेरा। आगे देखते हैं दोस्तों सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ, इसके महानिदेशक कौन है? ये है रघु श्रीनिवासन। दोस्तों बीआरओ की जो स्थापना की गई थी वो सन 1960 में की गई थी। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? दोस्तों इसका मुख्य कार्य है पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क पुल और सुरंग आदि का निर्माण करना। अगला है नीति आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, जो कि वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी जी। दोस्तों नीति आयोग की स्थापना सन 2015 में की गई थी। दोस्तों इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। आगे देखते हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो यह है सुमन कुमार बेरी। नीति आयोग के सीईओ कौन है? यह है बीवीआर सुब्रमण्यम। आगे देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, इसके अध्यक्ष कौन है? यह है अजय कुमार। दोस्तों यूपीएससी की स्थापना सन 1926 में की गई थी। दोस्तों जो यूपीएससी के अध्यक्ष होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और ये अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। अगला है विधि आयोग के अध्यक्ष, जो कि 23वां विधि आयोग है। इसके अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी जी। आगे देखते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यह श्रीमती विजया किशोर राहटकर। दोस्तों याद रखना ये काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये है हंसराज गंगाराम अहीर। दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना सन 1992 में की गई थी, जबकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना सन 1993 में की गई थी। और दोस्तों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा सन 2018 में 102वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया। इसका वर्णन आपको संविधान के अनुच्छेद 338 बी में आपको मिलेगा। आगे देखते हैं एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है? ये है एस गोपाल कृष्णन। दोस्तों एसएससी की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1975 में हुई थी। दोस्तों 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये है अशोक कुमार माथुर। दोस्तों वर्तमान में 8वां वेतन आयोग सरकार द्वारा लागू किया गया है, किंतु इसके अध्यक्ष अभी निर्धारित नहीं किए गए हैं। तो दोस्तों आप इसे देखते रहना, जब भी अपडेट हो तो आप उसे याद रखना। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हमें पता है, जो कि अशोक कुमार माथुर जी हैं। आगे देखते हैं दोस्तों लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? यह है अजय। दोस्तों यह है अजय मानिकराव खानविलकर। दोस्तों लोकपाल की स्थापना कब हुई थी? सन 2013 में। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम सन 2013 के तहत। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है केंद्रीय सरकारी अधिकारियों में भ्रष्टाचार की जांच करना। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और ये अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देता है।
दोस्तों इसके बाद है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये है अरविंद पनगड़िया जी। आगे देखते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है, तो ये है किशोर मकवाना जी। दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग इसकी स्थापना हुई थी सन 2004 में। दोस्तों ये एक संवैधानिक आयोग है जिसका वर्णन आपको संविधान के अनुच्छेद 338 में मिलेगा। उसके बाद है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है, तो ये है रवनीत कौर। आगे देखते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है, तो ये है अंतर सिंह आर्य। दोस्तों इसकी स्थापना भी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के साथ ही हुई थी, जो कि 89वें संविधान संशोधन के तहत सन 2003 में की गई थी। इसका वर्णन आपको मिलेगा संविधान के अनुच्छेद 338 ए में, तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का किसमें था, 338 में। आगे देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है, यह है बी राम सुब्रमण्यम, जो कि 9वें नंबर के अध्यक्ष हैं। दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी सन 1993 में। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में। दोस्तों इसका अध्यक्ष कौन बन सकता है, तो ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं। आगे देखते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है, यह है प्रियंक कानूनगो। दोस्तों राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग इसकी स्थापना सन 2007 में की गई थी। इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में ही मिलेगा। आगे देखते हैं दोस्तों राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ये थोड़ा गलत हो गया है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो यह सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। दोस्तों राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो यह हुई थी सन 1992 में। इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में ही मिलेगा। आगे देखते हैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ कौन है, तो यह है सतीश कुमार। अगला है सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इसके अध्यक्ष कौन है, यह है तुहिन कांत पांडे। तो सेबी की स्थापना हुई थी सन 1988 में तथा 1992 में सेबी एक्ट के तहत इसे एक पूर्ण कानूनी दर्जा मिल गया था। और दोस्तों इसका मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में। आगे देखते हैं सीबीएफसी यानी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, इसके सीईओ कौन है, यह है रविंद्र भाकर। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी, इसके अध्यक्ष कौन है, यह है रवि अग्रवाल। आगे देखते हैं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा, इसके अध्यक्ष कौन है, यह है जस्टिस सूर्यकांत। दोस्तों नालसा जो है इसकी स्थापना सन 1995 में हुई थी। अगला है ट्राई यानी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन है, यह है अनिल कुमार लाहौटी। दोस्तों ट्राई की स्थापना ट्राई एक्ट 1997 के तहत सन 1997 में ही हुई थी। इसका मुख्यालय आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा। आगे देखते हैं UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इसके सीईओ कौन है, तो ये है भुवनेश कुमार। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी सन 2009 में। दोस्तों इसका मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में। दोस्तों इसका मुख्य कार्य क्या होता है, भारत के जो नागरिक हैं उन्हें आधार नंबर प्रदान करना, जो कि 12 अंकों का होता है। उसके बाद है NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसके CMD कौन है, यह गुरदीप सिंह। दोस्तों NTPC की स्थापना हुई थी सन 1975 में। आगे देखते हैं ONGC यानी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, इसके CMD कौन है, यह अरुण कुमार सिंह। तो दोस्तों ONGC की स्थापना कब हुई थी, सन 1956 में, और इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा, न्यू दिल्ली में। दोस्तों उसके बाद है सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके CMD कौन है, अमरेंदु प्रकाश। इसकी स्थापना हुई थी सन 1954 में। और दोस्तों इसका मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा, न्यू दिल्ली में। आगे देखते हैं भारत का महापंजीयक और जनगणना आयुक्त, ये कौन है, मृत्युंजय कुमार नारायण। दोस्तों इसका मुख्य कार्य क्या होता है, भारत में जनगणना का संचालन करना। दोस्तों आपको पता होगा सन 1872 में पहली बार भारत में जनगणना की गई थी, लॉर्ड मेयो के काल में। उसके बाद नियमित जनगणना की हम बात करें तो सन 1881 शुरू हुई थी, लॉर्ड रिपन के काल में। तब से आज तक नियमित रूप से की गई है, हालांकि अभी बीच में 2021 में होनी थी, किंतु कोरोना की वजह से वह नहीं हो पाई। आगे देखते हैं लोक लेखा समिति, इसके अध्यक्ष कौन है, यह है KC वेणुगोपाल। दोस्तों लोक लेखा समिति की स्थापना कब हुई थी, तो 1921 में। इसका मुख्यालय आपको न्यू दिल्ली में ही मिलेगा। दोस्तों इसके सदस्यों की हम बात करें तो इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जो कि लोकसभा से आपको मिलेंगे 15 सदस्य और राज्यसभा से मिलेंगे 7 सदस्य। आगे देखते हैं प्राक्कलन समिति, इसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर संजय जायसवाल। दोस्तों प्राक्कलन समिति की स्थापना सन 1950 में हुई थी। इस समिति में आपको 30 सदस्य मिलेंगे, जो कि सारे लोकसभा से ही होते हैं, और इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। दोस्तों अगला है NHAI भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष कौन है, संतोष कुमार यादव। दोस्तों NHAI की स्थापना की हम बात करें तो ये सन 1988 में हुई थी, और इसका मुख्यालय आपको न्यू दिल्ली में ही मिलेगा। आगे देखते हैं AAI यानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, इसके अध्यक्ष कौन है? विपिन कुमार। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी सन 1995 में। इसके लिए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994 में लाया गया था और इसका मुख्यालय भी आपको कहां मिलेगा? न्यू दिल्ली में। अगला है गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके सीएमडी कौन है? ये संदीप के गुप्ता। दोस्तों गेल की स्थापना कब हुई थी? सन 1984 में। इसका मुख्यालय भी आपको कहां मिलेगा? न्यू दिल्ली में। आगे देखते हैं। अगला है भेल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इसके सीएमडी कौन है? कोप्पू सदाशिव मूर्ति। दोस्तों भेल की स्थापना हुई थी सन 1964 में और इसका मुख्यालय कहां है? न्यू दिल्ली में। उसके बाद है एचपीसीएल यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके सीएमडी कौन है? ये है विकास कौशल। इसकी स्थापना हुई थी सन 1974 में। दोस्तों इसका मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में। दोस्तों याद रखना इसका मुख्यालय थोड़ा अलग है, बाकी सबके न्यू दिल्ली में थे, इसका मुंबई में मिलेगा। आगे चलते हैं। आईआरसीटीसी यानी रेलवे खान-पान एवं पर्यटन निगम, जिसका इंग्लिश में नाम है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1999 में। दोस्तों इसके सीएमडी कौन है वर्तमान में? ये है संजय कुमार जैन। आगे देखते हैं। बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड। इसके सीएमडी कौन है? रॉबर्ट जे रवि। दोस्तों बीएसएनएल की स्थापना कब हुई थी? तो सन 2000 में और इसका मुख्यालय भी कहां मिलेगा आपको? न्यू दिल्ली में। आगे चलते हैं। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसके अध्यक्ष कौन है? विनीत जोशी। दोस्तों यूजीसी की स्थापना हुई थी सन 1956 में और इसका मुख्यालय आपको कहां मिलेगा? न्यू दिल्ली में। आगे देखते हैं। इग्नू यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। इसके कुलपति कौन है? ये है प्रोफेसर उमा कांजी लाल। दोस्तों इग्नू की स्थापना कब हुई थी? 1985 में और इसका मुख्यालय आपको न्यू दिल्ली में ही मिलेगा। आगे देखते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? ये है योगेश सिंह। दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्थापना सन 1922 में हुई थी। अगला है जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। इसके कुलपति कौन है? शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। दोस्तों जेएनयू की स्थापना सन 1969 में हुई थी। आगे देखते हैं। बीएचयू यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसके कुलपति कौन है? सुधीर के जैन। दोस्तों बीएचयू की स्थापना कब हुई थी? तो बीएचयू की स्थापना हुई थी सन 1916 में। किसके द्वारा इसकी स्थापना हुई थी? तो ये महात्मा मदन मोहन मालवीय के द्वारा हुई थी बीएचयू एक्ट 1915 के तहत। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा वाराणसी यूपी में। अगला है एनसीईआरटी यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। इसके निदेशक कौन है? तो ये है दिनेश प्रसाद सकलानी। दोस्तों एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? सन 1961 में। इसका मुख्यालय आपको न्यू दिल्ली में ही मिलेगा। आगे देखते हैं। सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। इसके अध्यक्ष कौन है? ये है राहुल सिंह। दोस्तों सीबीएसई की स्थापना सन 1962 में हुई थी और इसका मुख्यालय भी आपको न्यू दिल्ली में ही मिलेगा। अगला है इसरो। इसके अध्यक्ष कौन है? ये है बी नारायणन। ये 11वें नंबर के हैं। दोस्तों इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। इसके संस्थापक कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा बेंगलुरु कर्नाटक में। आगे देखते हैं। अगला है एईसी यानी एटॉमिक एनर्जी कमीशन परमाणु ऊर्जा आयोग। इसके अध्यक्ष कौन है? ए के मोहंती। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी सन 1948 में। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई महाराष्ट्र में। आगे देखते हैं। बीएआरसी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। इसके निदेशक कौन है? विवेक भसीन। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी सन 1954 में और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में। आगे देखते हैं। डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसके अध्यक्ष कौन है? ये है समीर बी कामत। दोस्तों डीआरडीओ की स्थापना हुई थी सन 1958 में। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में। अगला है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। इसके निदेशक कौन है? डॉक्टर ए राजा राजन। इसकी स्थापना हुई थी सन 1963 में और दोस्तों इसका मुख्यालय मिलेगा आपको केरल के तिरुवनंतपुरम में। आगे देखते हैं। आईसीसी इसके अध्यक्ष कौन है? ये हैं जय शाह जो कि भारत के हैं, जो कि गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं। दोस्तों आईसीसी की हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1909 में और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा दुबई यूएई में। अगला है आईसीसी के सीईओ कौन है? तो ये हैं संयोग गुप्ता। आगे देखते हैं। आईसीसी की प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक कौन है? यह है इंदिरा नूई। एसीसी यानी एशियाई क्रिकेट परिषद। इसके अध्यक्ष कौन है? तो यह है मोहसिन नकवी जो कि पाकिस्तान के हैं। दोस्तों हाल ही में आपने देखा होगा जो एशिया कप हुआ था जिसमें भारत ने जीत प्राप्त की, उसमें यही आए थे अवार्ड देने यानी ट्रॉफी देने और बाद में ये लेकर भाग गए थे। ये काफी चर्चा में रहे और दोस्तों ये शायद वर्तमान में पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं।
आगे चलते हैं। अगला है आईओसी यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसके अध्यक्ष कौन है? यह है क्रिस्टी कोवेंटी जो कि जिम्बाब्वे की हैं। एशियाई ओलंपिक परिषद, इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये है रणधीर सिंह। अगला है FIH अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये है मोहम्मद तैयब इकराम जो कि पाकिस्तान के हैं। उसके बाद है फीफा, इसके फीफा के अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। दोस्तों फीफा की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी सन 1904 में। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। आगे देखते हैं। BCCI यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये है राजीव शुक्ला। दोस्तों BCCI की स्थापना हुई थी सन 1928 में। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई महाराष्ट्र में। अगला है BCCI चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये है अजीत आगरकर। आगे देखते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो वर्तमान में ये है गौतम गंभीर। उसके बाद देखते हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम, इसके मुख्य कोच कौन है? तो ये है अमोल मजूमदार। आगे भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन है? ये है मनोलो मार्केज। और भारतीय ओलंपिक संघ IOA, इसके अध्यक्ष कौन है जो कि पहली महिला है? कौन है ये? PT ऊषा। दोस्तों याद रखना ये काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि ये पहली महिला है इसलिए। आगे देखते हैं। IPC यानी भारतीय पैरालंपिक समिति, इसके अध्यक्ष कौन है? ये है देवेंद्र झाझरिया। उसके बाद है IRDA यानी भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, इसके अध्यक्ष कौन है? ये है अजय सेठ। आगे देखते हैं। LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम, इसके अध्यक्ष कौन है? ये है सिद्धार्थ मोहंती। LIC की स्थापना हुई थी सन 2056 में और इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। फिक्की FICCI, इसके अध्यक्ष कौन है? ये हर्षवर्धन अग्रवाल। दोस्तों फिक्की का पूरा नाम क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी सन 1927 में और इसका मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? न्यू दिल्ली में। आगे देखते हैं। NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके अध्यक्ष कौन है? ये है श्रीनिवास इंजेटी। दोस्तों NSE की स्थापना हुई थी सन 1992 में। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई महाराष्ट्र में। दोस्तों भारत में शेयर बाजार का संचालन करना इसका मुख्य कार्य है और इसके अंडर में ही आपने सुना होगा निफ्टी 50 के बारे में, जिसमें मुख्य 50 कंपनियां शामिल होती हैं। आगे देखते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE, इसके अध्यक्ष कौन है? प्रमोद अग्रवाल। दोस्तों BSE का नाम क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1875 में। इसका मुख्यालय कहाँ मिलेगा आपको? मुंबई महाराष्ट्र में। आगे देखते हैं। RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक, इसके गवर्नर कौन है? तो ये है संजय मल्होत्रा जो कि 26वें नंबर के गवर्नर हैं। दोस्तों RBI के बारे में बात करें तो हम RBI की स्थापना हुई थी सन 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई महाराष्ट्र में। भारत का केंद्रीय बैंक है ये और इसका जो गवर्नर होता है, इसकी नियुक्ति जो है केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। दोस्तों भारत में मौद्रिक नीति का प्रबंधन करना, उसमें स्थिरता बनाए रखना भी इसका मुख्य कार्य है। अगला है भारतीय स्टेट बैंक, इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। दोस्तों SBI की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी सन 1955 में। इसका मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई महाराष्ट्र में। आगे देखते हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के महासचिव कौन है? तो ये है एंटोनियो गुतेरस जो कि पुर्तगाल के हैं। दोस्तों UNO की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी सन 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा न्यूयॉर्क USA में और इसमें वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं। दोस्तों अगला है वर्ल्ड बैंक, इसके 14वें अध्यक्ष कौन है? ये है अजय बंगा जो कि भारतीय अमेरिकी हैं। इसकी स्थापना सन 1944 में हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा वॉशिंगटन DC USA में। आगे देखते हैं। अगला है नाम यानी नॉन अलाइन मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसके अध्यक्ष कौन है? ये इल्हाम अलीयेव। दोस्तों नाम की स्थापना कब हुई थी? सन 1961 में। इसका पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो बेलग्रेड यूगोस्लाविया में इसका सम्मेलन हुआ था। इसके संस्थापक सदस्य 5 थे जो कि भारत, मिस्र, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया और घाना। दोस्तों वर्तमान में देखें तो 120 से ज्यादा इसके सदस्य देश हैं। दोस्तों अगला है IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसके प्रबंध निदेशक कौन है? यह क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा जो कि बुल्गारिया की हैं। IMF की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1944 में। इसका मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? वॉशिंगटन DC USA में। 190 से ज्यादा देश इसके सदस्य हैं। अगला है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन, इसके महानिदेशक कौन है? ये नगोजी ओकोंजो इवेला। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी सन 1995 में और इसका मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला है यूनेस्को, इसके महानिदेशक कौन है? ये है आंद्रे अजोले जो कि फ्रांस के हैं। इसकी स्थापना हुई थी सन 1945 में और दोस्तों इसका मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा?
पेरिस, फ्रांस में। आगे देखते हैं, अगला है FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन। इसके महानिदेशक कौन है? ये हैं क्यू डोंग, जो कि चीन के हैं। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी सन 1945 में और इसका मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? रोम, इटली में। आगे देखते हैं, ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसके महानिदेशक कौन है? ये हैं गिलबर्ट होंगबो, जो टोगो के हैं। इसकी स्थापना हुई थी सन 1919 में और इसका मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला देखते हैं, अगला है यूनिसेफ। इसके प्रमुख कौन है? कैथरीन रसेल, जो कि अमेरिका की हैं। इसकी स्थापना हुई थी सन 1946 में। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा न्यूयॉर्क, USA में। आगे देखते हैं, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसके महानिदेशक कौन है? टेड्रोस अधानोम। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी सन 1948 में। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। आगे चलते हैं, अगला है सार्क डचेस। इसके महासचिव कौन है? मोहम्मद गुलाम सरवर, जो कि बांग्लादेश के हैं। दोस्तों सार्क की स्थापना हुई थी सन 1985 में, ढाका, बांग्लादेश में। इसमें दोस्तों 8 सदस्य देश हैं, जो कि कौन कौन से हैं? ये हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। दोस्तों अगला यूरोपीय परिषद। इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये है एंटोनियो कोस्टा, जो कि पुर्तगाल के हैं। आगे देखते हैं, नाटो। इसके महासचिव कौन है? मार्क रूटे, जो कि नीदरलैंड के हैं। दोस्तों नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1949 में। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसके सदस्य देश कितने हैं? तो ये 32 हैं और वर्तमान में जो सबसे लेटेस्ट सदस्य बना है वो है स्वीडन, जो कि 2024 में बना है। आगे देखते हैं, ICJ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। इसके प्रेसिडेंट कौन है? ये है नवाफ सलाम, जो कि लेबनान के हैं। दोस्तों ICJ की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1945 में। इसका मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? हेग, नीदरलैंड में। आगे चलते हैं, नासा अंतरिक्ष एजेंसी। इसके प्रमुख कौन है? इसके प्रमुख हैं जेनेट पेट्रो। दोस्तों नासा की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी सन 1958 में। इसका मुख्यालय कहाँ मिलेगा आपको? वॉशिंगटन DC, अमेरिका में। आगे चलते हैं, NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसके अध्यक्ष कौन है? दिल्मा रूसेफ, जो कि ब्राजील के हैं। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी सन 2014 में और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा संघाई, चीन में। आगे चलते हैं, अगला है बिम्स्टेक। इसके महासचिव कौन है? तो ये है इंद्रमणि पांडे, जो कि भारत के हैं। दोस्तों बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी सन 1997 में। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा ढाका, बांग्लादेश में। दोस्तों अब है एक्सिस बैंक। इसके CEO कौन है? अमिताभ चौधरी। अगला है ICICI बैंक। इसके CEO कौन है? संदीप बख्शी। दोस्तों ICICI बैंक की स्थापना हुई थी सन 1994 में। इसका मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला है HDFC बैंक। इसके CEO कौन है? तो शशिधर जगदीशन। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई, महाराष्ट्र में और इसकी स्थापना भी कब हुई थी? सन 1994 में। अगला है भारतीय डाक भुगतान बैंक यानी IPPB। इसके MD और CEO कौन है? R विश्वेश्वरन। अगला है सिडबी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। जिसके CMD कौन है? श्री मनोज मित्तल। दोस्तों सिडबी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी सन 1990 में। इसका मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। दोस्तों इसकी स्थापना सिडबी एक्ट 1989 के तहत की गई थी। आगे चलते हैं, अगला है भारतीय आयात निर्यात बैंक यानी एग्जिम बैंक। एग्जिम का अर्थ क्या है? EX से एक्सपोर्ट और IM से इंपोर्ट, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। इसके MD कौन है? हर्षा भूपेंद्र बंगारी। अगला है नाबार्ड। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? ये है साजी केवी। दोस्तों नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी सन 1982 में और इसका मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? मुंबई, महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना नाबार्ड एक्ट 1981 के तहत की गई थी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों हमने लगभग सारे महत्वपूर्ण पदाधिकारी कवर कर लिए हैं और दोस्तों आपके एग्जाम में इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा। मैं चाहूंगा कि आप 1 से 2 बार इस वीडियो को जरूर देख लें और एग्जाम से पहले इसका रिवाइज जरूर कर लेना, ताकि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है, तो मैं चाहूंगा कि प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।